ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर वो बन गए परमात्मा। पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। स्वचतुष्टय में द्रव्य की अपेक्षा से भाव का क्या महत्व है? स्वचतुष्टय में द्रव्य की अपेक्षा से भाव का क्या महत्व है? हाँ राजी बताइए। यदि स्वचतुष्ट में भाव का महत्व कुछ इस प्रकार है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की भिन्नता हम विशेष भाव से ही जान सकते हैं। अब द्रव्य की बात करें तो द्रव्य का लक्षण होता है सत, उत्पाद वह द्रव्य विक्रम सत। तो सभी द्रव्यों का वही लक्षण है, तो जिसके कारण हम जड़ चेतन में भिन्नता नहीं जान सकते। फिर अगर हम बात करें क्षेत्र की तो जीव, धर्म, अधर्म ये द्रव्य हैं, ये असंख्यात प्रदेशी हैं और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। आकाश अनंत, लोक प्रमाण अनंत प्रदेशी है और पुद्गल जो है वह संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है। और परमाणु और कालाणु एक प्रदेशी है जो कि इंद्रियगम में नहीं है। मतलब इन लोगों में भी समानता है, क्षेत्र की अपेक्षा में भी कुछ कुछ द्रव्यों में समानता है जिससे भिन्नता हम नहीं जान सकते। बराबर। फिर काल की अपेक्षा देखें तो प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है। अनादि अनंत। इसीलिए द्रव्य, क्षेत्र और काल का स्वरूप सभी द्रव्यों में लगभग एक सा होता है। इनके आधार पर पदार्थों में हम भेद ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए स्वचतुष्ट में भाव का महत्व इसलिए है क्योंकि हम दो द्रव्यों में भाव की अपेक्षा ही भिन्नता कर सकते हैं। भिन्नता करके हम कैसा है आत्मानुभव कर सकते हैं, भेद ज्ञान कर सकते हैं। जैसे किसी शक्कर और नमक रखा है, हाँ। तो हम उन दोनों को मात्र उनके स्वाद से अर्थात उनके भाव से जानते हैं। हाँ, उनके गुण से, उनके भाव से ही उसमें भिन्नता होती है। अपन ने फिर एक एक का भी अलग अलग ले लिया था कि द्रव्य की अपेक्षा से भाव का महत्व, क्षेत्र की अपेक्षा से भाव का महत्व, काल की अपेक्षा से भाव का महत्व है। इस प्रकार से अपन ने चर्चा कर ली थी। अब आज अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। पेज नंबर 224 है। कहीं द्रव्यांश अर्थात अंशी को द्रव्य कहते हैं। अपनी चर्चा यहाँ नए चक्र के उत्तरार्ध में अपनी चर्चा अपन चल रही है। तो कहीं पर द्रव्यांश अर्थात अंशी को द्रव्य कहते हैं और कहीं पर द्रव्य परमात्मक पूरी वस्तु को भी द्रव्य कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्वेश्चन समझ में आया? फिर से कहीं पर द्रव्यांश को क्या कहा जाता है? अंशी को द्रव्य कहा जाता है, बिल्कुल ना। और कहीं पर द्रव्य पर्यायात्मक संपूर्ण वस्तु को भी द्रव्य कहा जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय अंशी में सभी अंश कैसे हैं? गौण हो जाते हैं। हमने कहा द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में अंशी में ना, हमने कहा आत्मार्थयन, तो उसमें कैसा है? अब सब 9, 10, 11, 12 सब आत्मार्थीन उसमें गौण हो गई। सभी आत्मार्थीन उसमें कैसी है? हमने सिर्फ एक को ही कैसा है मुख्य किया है। भिन्न भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से द्रव्य शब्द के भिन्न भिन्न प्रयोग किए जाते हैं। अपने यहाँ तो अपेक्षा लगाई जाती है सब, बिल्कुल है ना।
अलग अलग सब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से कैसे भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। द्रव्य शब्द के भी भिन्न भिन्न प्रयोग किए जाते हैं। द्रव्य शब्द के अनेक प्रकार के प्रयोग पाए जाते हैं। विस्तार से संक्षिप्त की ओर आते हुए क्रम से द्रव्य शब्द के विभिन्न प्रयोग इस प्रकार से होते हैं। देखो, वस्तु भी कैसी है? वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। वस्तु कैसी है? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत है। गुण पर्यवद द्रव्यम, ये भी आता है कि कैसे गुण कैसे होते हैं, पर्याय के मतलब पर्याय है ना, उसमें कैसे समाहित होती हैं। दो द्रव्य हुए, दूसरा द्रव्यार्थिक नय का विषय में भी द्रव्य आता है। एक बात, उसे गुण पर्याय में गौणता रहती। क्या कहा? द्रव्यार्थिक के विषय में भी जो द्रव्य आता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 बात आती है। तो द्रव्यार्थिक में अपन मतलब द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य विशेषात्मक ये सब अपन ने लिया था। तो द्रव्यार्थिक ने के विषय में जो द्रव्य आता है उसमें गुण पर्याय को कैसा है, गौण किया जाता है, बिल्कुल। और प्रमाण के विषय में जो द्रव्य आता है उसमें गुण पर्याय दोनों ही मुख्य रहते। अंतर समझ में आया? द्रव्यार्थिक ने में भी द्रव्य शब्द आया ना। और कैसे हैं यहाँ, एक कहते हैं कहीं जगह पर ना द्रव्य पर्यात्मक संपूर्ण वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं। तो क्या अंतर आया? क्या अंतर आया अदिति? अंतर ये आया है कि द्रव्यार्थिक नय में जो द्रव्य कहा जाता है वह उसमें किसी गुण पर्यायों को गौण किया जाता है, और प्रमाण के विषय में जो द्रव्य आता है उसमें दोनों को मुख्य किया जाता है। द्रव्य और पर्याय स्वभाव दोनों को कैसा है, मुख्य किया जाता है। अच्छा, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? शायद पिछली भी है ना, पिछली बार भी शायद कई बार ये चर्चा अपनी हो चुकी थी। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ अदिति बताइए। जीव द्रव्य में तो इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, हाँ, सभी आ जाएंगे। हाँ, लेकिन जीव तत्व में मैं अकेला कि मैं आत्मा हूँ, हाँ, ऐसा ये जीव तत्व। विकारी अविकारी पर्यायों से जो सहित होता है वह जीव द्रव्य है ना। और विकारी अविकारी पर्याय से रहित जो दृष्टि का विषय, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वह जीव तत्व है, बिल्कुल समझ में आया। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर पाया जाता है। अब यहाँ ये कहते हैं प्रमाण की विषयभूत, जब भी प्रमाण की विषयभूत वस्तु शब्द आए तो पर्यायंशी क्या लेना, द्रव्य पर्याय दोनों ले लेना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो प्रमाण की विषयभूत द्रव्य में शब्द में कथित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक संपूर्ण वस्तु जो कि सामान्य विशेषात्मक किस अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, भेदात्मक, नित्य नित्यात्मक और एक अनेकात्मक भाव की अपेक्षा। तो जब भी प्रमाण की विषयभूत वस्तु में जब द्रव्य लिया जाता है तो वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक संपूर्ण वस्तु जो कि सामान्य विशेषात्मक, भेदात्मक, नित्य नित्यात्मक, एक अनेकात्मक है। बिल्कुल सभी का एक नाम कैसा है, द्रव्य है। उन चारों का एक नाम कैसा है, द्रव्य है। आगम शैली में इस जीव द्रव्य को रागादिक विकार, गुणस्थान भेद, नर नारकादिक सभी पर्याय कैसी शामिल है। आगम शैली में जीव द्रव्य में किसको लिया है, सब शामिल है। विकारी अविकारी पर्याय, गुणस्थान, मार्गणास्थान, जितने भी भेद हैं, नर नारक पर्याय जितनी भी सब भेद हैं, वह सब पर्याय कैसी शामिल है, किसमें, जीव द्रव्य, आगम शैली में जीव द्रव्य में। और जीव तत्व में विकारी अविकारी पर्यायों से रहित है वो बिल्कुल। अब अध्यात्म शैली के प्रमाण में
शुद्ध जीव द्रव्य मात्र उसकी निर्मल पर्याय ही शामिल है। क्या अंतर रहा आगम शैली और अध्यात्म शैली में? हाँ, अध्यात्म शैली में किसको लिया है? मात्र शुद्ध निर्मल पर्यायों को ही शामिल किया है ना। इस प्रकार से अध्यात्म और आगम शैली मतलब अध्यात्म आगम का ही अंश है। पूर्व में भी हमने देखा था ना, आगम कैसा है? नींव है, तो अध्यात्म उसमें महल खड़ा हुआ है। इस प्रकार से आगम में 6 द्रव्यों का ही वर्णन है और आत्मा भी तो 6 द्रव्यों में शामिल है। आगम में 6 द्रव्यों का वर्णन है, तो आत्मा 6 द्रव्यों में आत्मा आता है कि नहीं आता है? अंतरा 6 द्रव्य में आत्मा आता है ना, जीव द्रव्य है ना, आत्मा भी जीव द्रव्य है ना, तो 6 द्रव्यों में आत्मा आता है कि नहीं? बोले आता है, उसमें सम्मिलित है। तो द्रव्यार्थिक का विषयभूत द्रव्यांश या अंशी जो कि केवल सामान्य, अभेद, नित्य और कैसा है? एक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रयुक्त द्रव्य जो कि क्षेत्र काल और भाव के आधारभूत मूल पदार्थ हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य जो कि उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मतलब द्रव्य मूल है। 4 चीज़ें हैं ना, उसमें द्रव्य कैसा है? मूल है। तो द्रव्य में ही कैसा है? ये समाहित है। इस प्रयोग को इस चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। देखो आपके पास जो चित्र बना हुआ है, सामान्य विशेषात्मक संपूर्ण द्रव्य है ना। ये द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक, वो प्रमाण का विषय है। देखो अंदर से अपन चालू करते, पहले बाहर से देखो। सामान्य की अपेक्षा से कैसा हुआ? द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? सामान्य विषय। क्षेत्र की अपेक्षा से बाहर देखो, बाहर क्या हो? भेदात्मक। काल की अपेक्षा से कैसी है? नित्य है। और भाव की अपेक्षा से एक अनेक है। अब कहते सामान्य, अब द्रव्यार्थिकने का विषय, सामान्य, अभेद, नित्य और एक है ना। तो यहाँ कैसे द्रव्य सामान्य, क्षेत्र में अभेद लिया, काल में नित्य लिया और भाव में ये द्रव्य का ही सब कैसा है? पूरा वर्णन उसमें आया है। बिल्कुल, इसलिए यहाँ कहा है कि द्रव्य ही मुख्य है और उसी के कैसे हैं? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं। बिल्कुल, चित्र आपको समझ में आ गया? हाँ, चित्र समझ में आ गया बेटा? देखो एक सिक्के के कैसे हैं? 2 पहलू होते ना, आपने देखा हो। एक तरफ क्या बना रहता है? सिक्के में सिंह बना रहता है, हेड, और एक तरफ उसका रुपया वगैरह जो भी लिखा हुआ रहता है। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू। अपन ने हथेली का उदाहरण दिया था। हथेली एक है लेकिन इसी का किसे 2 पार्ट हैं। बिल्कुल, तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरी ओर कैसा है? उसी प्रकार यह द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ये किसे? प्रमाणभूत वस्तु के ही 2 सिक्के हैं। प्रमाणभूत वस्तु के 2 सिक्के हैं। कौन से? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। इसके अतिरिक्त प्रवचन सार के 47 नयों में द्रव्य नय और पर्याय नय, सामान्य नय और विशेष नय, आगे जब हम 47 नयों की चर्चा करेंगे ना उसमें आएगा, आदि नयों की चर्चा भी की गई है, जिसकी समीक्षा 47 नय वाले अध्याय में उपलब्ध है। यद्यपि द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों की विषयभूत द्रव्य के 10 प्रकार भी कहे जाते हैं कि द्रव्य 10 प्रकार, आगे द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद आने वाले हैं, परंतु इस प्रकरण में उक्त प्रयोग को ही मुख्य जानना चाहिए। अब कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय का विस्तृत स्वरूप जानने के लिए पंडित दीपचंद जी कासलीवाल कृत चिदविलास ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। द्रव्य शब्द के विषयभूत उक्त चारों प्रयोग में दृष्टि का विषय क्या है? चारों द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में दृष्टि का विषय क्या है ना, क्योंकि अपने को दृष्टि के विषय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सामान्य, अभेद, नित्य, एक ऐसा अखंड द्रव्य ही दृष्टि का विषय है।
क्या कहा, दृष्टि का विषय में कोई भेद दिखाई देते नहीं है, सामान्य, अभेद, नित्य, एक, बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही कैसा है, अखंड द्रव्य, उसमें कोई भेद किए नहीं है, वही कैसा है, दृष्टि का विषय है। इसे ही छठवीं गाथा की टीका में स्वतः सिद्ध, अनादि अनंत, नित्य उद्योत रूप, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप ज्ञायक भाव कैसा है कहा गया है। क्षेत्र और काल के भेद को गौण करके मात्र भाव की मुख्यता से ही इसे क्या कहा गया है, चित्त सामान्य। चित्त सामान्य मतलब ज्ञान दर्शन से युक्त भी कहा जाता है। देखो, अगर दृष्टि के विषय में हम एक सामान्य को ही ले तो क्या दोष आएगा, क्योंकि अनुभूति तो सामान्य के आधार से ही होती है। प्रश्न क्या है, अगर हम दृष्टि के विषय में एक सामान्य को ही ग्रहण करें, अभेद, नित्य, एक को ग्रहण नहीं करे तो क्या दोष आएगा, वस्तु खंडित हो जाएगी, है ना। वस्तु कैसी है, खंडित हो जाएगी, है ना। देखा, समुद्र में से अगर हमने एक एक लहरें निकाल दी तो अखंड समुद्र रहेगा क्या, अखंड समुद्र रहेगा क्या। अगर हमने एक एक उसमें से निकाल दिया तो अखंड समुद्र रहेगा क्या ना, तो अखंड समुद्र उसको नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ ये कहते हैं वस्तुतः अनुभूति में द्रव्य, क्षेत्र, काल, देखो वस्तु खंडित हो जाएगी। बादाम का, हलवे का रसास्वादन करना हो तो विचार करें, बादाम इतने रुपए किलो, घी इतने रुपए किलो, है ना, चीनी इसमें इतनी डली, ये एक कटोरी हलवा कितने का पड़ा। अगर खाते समय, रसास्वादन करते समय यह विकल्प आ जाए तो अणिमा, अगर किसी ने प्रश्न भी उठा लिया कि भैया ये बादाम क्या किलो आई थी, बोले चुप रहो ना, अभी इसका रसास्वादन करो, जब उसका हिसाब करेंगे ना तब उसका विचार करेंगे। मतलब वस्तु का जो खंड खंडपना है उसमें रसास्वादन नहीं आएगा, एक अखंड का ही रसास्वादन होगा तो ही उसमें कैसा है, आनंद आएगा। वस्तुतः अनुभूति में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भेद भी उदित नहीं होता। क्या कहते हैं, जब अनुभूति होती है, जो सम्यक दर्शन होता है, उसमें कोई भी भेद दिखाई नहीं देते। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के भेद की तो बात ही नहीं है। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, मैं वीर्य वाला, ऐसे कोई भी भेद दिखाई नहीं देते। एक अखंड आत्मा का ही अनुभव होता है। तो अखंड चिन्मात्र स्वभाव में मग्न परिणाम रहते हैं, परंतु उसे समझाने के लिए उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव विशेष की अपेक्षा से भेद करके कैसा है कहा जाता है। अब कहते हैं कि आत्मानुभूति के काल में शुद्ध नए के विषयभूत एक ज्ञायक भाव का ही अवलंबन रहता है। क्या कहते हैं, जब आत्मा का अनुभव होता है, जब सम्यक दर्शन होता है, एकमात्र किसका अवलंबन रहता है, एक ज्ञायक भाव का ही अवलंबन रहता है। तो फिर आप हमें द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए में क्यों उलझाते हो। हमें तो सबको आत्मा का अनुभव करना है, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय क्या है, हमें तो अपने आत्मा का अनुभव करना है। फिर आप हमें किसी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में क्यों उलझा रहे हो हमको, तो बिल्कुल है ना। तो यहाँ कहते हैं उसको जानने की क्या आवश्यकता है। आप ये कोर्स में से हटा दो ना, इसको अपने जो सिलेबस में नए रखा है उसको हटा दो। हमको तो आत्मानुभूति तो कर लेना भैया, नहीं किसने कहा है। आत्मा का अनुभव तो कर लेना, मना किसने किया है, कोई ने मना किया है, कर लेना या करता नहीं है ना, इसीलिए तो ये सब बताया जा रहा है। करता नहीं है, वो सिंह ने कोई नए थोड़ी पढ़े थे वो नए के बिना ही उसको आत्मा का अनुभव हो गया था ना, तो हम भी उसके बिना कर लेंगे। तो कर लो ना, मना किसने किया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। नहीं करते हो ना, इसलिए कैसा है ये बताना पड़ता है, बिल्कुल। अब कहते हैं आत्मानुभूति का प्रारंभिक उपाय तो सबसे पहले कैसा है,
तत्व निर्णय। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया ना, यहाँ तो तत्व निर्णय लिखा है, वहाँ क्रम क्या दिया है, आत्मानुभूति का क्रम क्या दिया, सबसे पहले आगम का सेवन, हाँ, फिर युक्ति का अवलंबन, फिर पर अपर गुरु का उपदेश, उसके चौथा स्वानुभव, फिर स्वानुभव होगा। ये क्रम दिया है ना कि सबसे पहले तो नहीं, तुम आत्मा है ये जानेगा किससे? आगम में लिखा है आत्मा शब्द और आत्मा का ऐसा स्वरूप होता है, तो जानेगा कैसे? आगम से ही तो जानेगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा ऐसा स्वरूप है। ये किससे जानेगा? ये आगम से ही जानेगा। इसलिए कैसा है, सबसे पहले आगम का अभ्यास, फिर युक्ति का अवलंबन, फिर पर अपर गुरु का उपदेश और फिर स्वानुभव। देखो एक क्रम तो ये बताया पंडित साहब ने, ऐसा क्रम बताया, सबसे पहले तत्व अभ्यास है ना, फिर तत्व का विचार मनन, फिर तत्व का निर्णय और फिर आत्मानुभव। ये इसका कैसा है क्रम है बिल्कुल। तो कोई ऐसा तर्क करे है ना, प्रति कोई तर्क करे, अच्छा वो सिंह ने कौन सा नया पढ़ा था, कौन से 7 तत्वों के नाम उसको याद थे? फिर है कि नहीं? फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि नहीं किया? तो कर लो ना भैया, मना किसने किया है? नहीं करते हो ना, इसीलिए कहते कि भैया सबसे पहले तत्व का अभ्यास कर। अतः वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय के लिए द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना आवश्यक है। बिल्कुल, क्या कहते हैं, अगर वस्तु स्वरूप का निर्णय करना हो तो दोनों को जानना है। अच्छा ये बताओ, हमको सोना खरीदना है तो पीतल को जानना आवश्यक है या नहीं है नमी? क्यों? हमें तो सोना खरीदना है, हम पीतल को क्यों जाने? पीतल को क्यों जाने हमें? क्या बेटा? हाँ, अगर हमें सोना खरीदना हो तो पीतल का भी उतना ही नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो ठगे जाओगे। नींबू खरीदना हो तो मौसम भी का भी होना चाहिए, नहीं तो किसके बदले क्या ले आओगे ना। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना हो तो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों को ही यथार्थ ज्ञान कैसा है आवश्यक है। बिल्कुल, यद्यपि प्रमाण द्वारा वस्तु का संपूर्ण स्वरूप जान लिया जाता है, क्योंकि प्रमाण में द्रव्य और पर्याय दोनों वस्तु आ गई है, हमने जान ली दोनों वस्तु भी, तथापि किसी एक धर्म को मुख्य और शेष धर्मों को गौण किए बिना उस विवक्षित धर्म को जानना संभव नहीं है। उसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के द्वारा जानना भी आवश्यक है। देखो नियम सार की 19वीं गाथा में ऐसा बताया कि दोनों नयों का अवलंबन लेता है, और जो दोनों नयों का अवलंबन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया है, जो दोनों नयों का अवलंबन लेता है वही कैसा उपदेश को ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ दोनों नयों के अवलंबन का क्या अर्थ है? हाँ, वहाँ दोनों नयों का अर्थ है कि स्वभाव से तो मैं शुद्ध हूँ, लेकिन पर्याय में अभी अशुद्धता है। 7वां अधिकार लिया है ना पंडित साहब ने, तो बोलता मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूँ। तो फिर शुद्ध हूँ तो विकारी ये रागद्वेष के परिणाम किस में हो रहे हैं? स्वस्तिका। तो शुद्ध है तो फिर क्यों हो रहे हैं? है ना, हो रहे हैं ना, तेरे में ही हो रहे हैं ना। रागद्वेष के परिणाम किस में हो रहे हैं? स्वयं में ही हो रहे। तो वहाँ स्वभाव से शुद्ध है, पर्याय से उष्ण जल स्वभाव से शीतल है, पर्याय में उष्ण है ना। अगर तू पर्याय स्वभाव को नहीं मानेगा तो गरम गरम पानी पी जाएगा और मुँह जल जाएगा तेरा, है ना। इससे दोनों का ज्ञान होना कैसा है? आवश्यक है। यद्यपि प्रमाण द्वारा वस्तु का संपूर्ण स्वरूप जान लिया जाता है, तो किसी एक धर्म को मुख्य और शेष धर्मों को गौण किए बिना, जब तक मुख्य गौण नहीं करेंगे, और हम अपने दिन भर भी बेटा है ना मुख्य गौण कैसे है करते ही रहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए जाना, द्रव्य स्वभाव भी जाना, पर्याय स्वभाव भी जाना। लेकिन द्रव्य स्वभाव, 2 पार्टियां तो खड़ी कर दी। देखो आप लोग कोई शॉप पे ड्रेस लेने जाते हो, है ना, काफ़ी सारी ड्रेसेस उसने आपको बता दी हूँ, और बताने के बाद
आप कैसे हैं, क्या करते हो, उसमें से एक चूज करते हैं, बिल्कुल, है ना, और बाकी को गौण कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। नहीं, फिर अगर वो मात्र एक बताए तो राजी क्या हो? अरे माल ही नहीं है इनकी दुकान में, चलो उठो। भेद ज्ञान के लिए पहले दो वस्तु को खड़ी करनी पड़ेगी, फिर एक में अपनापन आएगा तो पर में परायापन आ जाए। ये ड्रेस मेरी है, मैंने चूज कर लिया, अब ये मेरी नहीं है ना। तो इस प्रकार दोनों वस्तुओं का ज्ञान होना आवश्यक है ना। उसमें से फिर प्रयोजन बोध, एक वस्तु में ही स्थिरता, लीनता होती है। अब यहाँ ये कहते हैं, प्रवचन सार गाथा 114 की टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने वस्तु के सामान्य और विशेषात्मक को जानने वाला द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने दोनों को आँखों की उपमा देकर एक आँख को, ये दो चक्षु हैं अपने, आगम को जानने के दो चक्षु हैं, द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने, बिल्कुल, है ना। तो एक आँख को सर्वथा बंद करके दूसरी आँख को पूरी तरह खुली रखकर नयों के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया जानते। बस वो शूटिंग का उदाहरण ले लेना, जो शूटर होते हैं ना, जो शूट करते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक आँख को सर्वथा बंद, थोड़ी भी ऐसी थी खोलोगे तो वो कैसा है हाँ, लक्ष्य नहीं आ पाएगा, बिल्कुल। तो कैसा है, एक आँख को सर्वथा बंद और एक आँख को सर्वथा खुली। तो ऐसे आगम के दो चक्षु हैं, द्रव्यार्थिक नय और कैसा है, पर्यायार्थिक नय है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि द्रव्यार्थिक नय कोई ऐसा कहे कि ये शूटिंग करने पर बार बार कैसा है, फिर और आँख बंद करो, फिर और आँख बंद करो, इसलिए एक आँख को फोड़ ही दो, हटाओ तो बोले काना हो जाएगा अगर एक आँख को फोड़ दिया तो कैसा है, काना हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ बंद करने के लिए कहा है, गौण करने के लिए कहा है, अभाव करने के लिए नहीं कहा है। द्रव्यार्थिक नय को अगर मुख्य करता है तो पर्यायार्थिक नय को गौण करना है, पर्यायार्थिक नय को, हाँ, पर्यायार्थिक नय को मुख्य करना है तो द्रव्यार्थिक नय को कैसा है, गौण करना है। अब द्रव्यार्थिक नय के चक्षु में वस्तु कैसी दिखाई देती है और पर्यायार्थिक नय से कैसे, पर्यायार्थिक नय के चक्षु से वस्तु कैसे दिखाई देती है। उक्त टीका के अनुसार पर्यायार्थिक चक्षु मतलब नय को सर्वथा बंद करके मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से जीव को देखने पर मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच, सिद्ध पर्याय विशेष में रहने वाला जीव सामान्य दिखाई देता है। बिल्कुल, क्या कहा, जब हम द्रव्यार्थिक नय के चक्षु से देखते ना, मात्र अगर द्रव्यार्थिक नय का चक्षु खुली होती है तो दिखते हैं सब, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारक, सब पर्याय में दिखते, लेकिन पर्याय में वो देखता किसको है, मात्र उसको जीव सामान्य ही दिखता है। मात्र कैसा है, सब आत्मार्थियन ही सामान्य कॉमन कैसा है दिखती है, कि सब कैसी है, आत्मार्थियन है, बिल्कुल, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। विशेष अपेक्षा से अगर क्वेश्चन पूछना हो तो कैसा है, सबसे सामूहिक, और अगर उत्तर पूछना हो तो व्यक्तिगत उसको कैसा है, इंगित किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों चक्षुओं को एक साथ खोलकर देखें तो क्या विषय हो जाता है, वो प्रमाण का विषय हो जाता है। मनुष्य, जीव, आत्मार्थीन जीव, ये किसका विषय हुआ, प्रमाण का विषय हुआ। तब नर नारकादिक पर्याय में रहने वाला जीव सामान्य और जीव सामान्य में रहने वाला नरक नादि, मतलब विशेषों में सामान्य है और सामान्य सब विशेषों में व्याप्त है। समझ में आया, सारे लहरों में है ना, सब समुद्र व्याप्त है और समुद्र में सारी लहरें समाहित हुई है ना। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं सामान्य में सब विशेष व्याप्त हैं और सब सारे विशेषों में किसा सामान्य ही समाया हुआ है।
तो नर नारकादिक पर्याय में रहने वाला जीव सामान्य और जीव सामान्य में रहने वाला नर नारकादिक पर्याय विशेष दोनों एक साथ दिखाई देते। किसमें? प्रमाण में। देखो, आम खरीदने जाते हैं तो मात्र आम ही दिखता है कि गुठली भी दिखती है। केला खरीदने जाते हैं तो मात्र वो केला दिखता है कि उसका छिलका और वो भी सब है ना, छिलका गुदा सब दृष्टि में तो बराबर ख्याल में होता है कि केला ऐसा होता है। बिल्कुल ख्याल में, ज्ञान में तो कैसा है, पूरा केला ही कैसा है, ख्याल में होता है। तो उसी प्रकार नर नारकादि पर्याय विशेष दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन श्रद्धान में है ना, श्रद्धान में एक आम रस ही मुख्य होता है, श्रद्धान में एक वो केला का छिलका सहित। बोले क्यों? छिलके के पैसे क्यों दे? उसको तो हमें डस्टबिन में डालना है, आप हमें छिलके सहित दे दीजिए, सॉरी छिलके रहित दे दीजिए, जरा छिलके रहित तोल दीजिए। तो क्या हो गया अनुज्ञा? ले लोगे आप केले को? अगर छिलके रहित, हम छिलका तो फेंकना है हमें, तो भाई साहब हम छिलके के पैसे तो नहीं देंगे, है ना, आप इसको तोल दीजिए, बिल्कुल छिलका रहित तोल दीजिए। आप लोगे क्या? नहीं लोगे, बिल्कुल, है ना। खरीदना तो पड़ेगा छिलके सहित और रसास्वादन करना पड़ेगा छिलके रहित, है ना। इतना बराबर श्रद्धान होना चाहिए, बिल्कुल। प्रमाण में तो दोनों वस्तुएं, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि एकमात्र जो द्रव्यार्थिक न्याय का जो विषय है, जो अखंड सामान्य अभेद नित्य और एक, है ना, वो दृष्टि का जो विषय है, प्रयोजनभूत जो है, उसी का अनुभव कैसा है करना पड़ेगा। अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्न आया ये। देखो, एक ये वाला भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। कौन सा? आत्मानुभूति के काल में शुद्ध नय के विषयभूत ज्ञायक का ही अवलंबन रहता है, फिर आप दोनों नयों में क्यों उलझाते हो? बिल्कुल, है ना। जब सामान्य विशेष दोनों अंश प्रमाण के द्वारा जब हमने एक साथ जान लिए, मतलब शिष्य क्या है, पढ़ने से छुटकारा पाना चाहता है पढ़ने से छुटकारा पाना चाहता है कि जब हमने जान लिया ना, सामान्य प्रमाण का विषय हमने जान लिया, तो उसमें सामान्य विशेष दोनों बातें आ गई है ना। तो एक साथ जान लिया, तो फिर नयों को आपको जानने की क्या आवश्यकता है पलक, है ना। मुख्य गौण करके जानने की क्या आवश्यकता है, एक अंश को जानने की क्या आवश्यकता है। तो वही, है ना, जान लिया ना हमने, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आम, है ना, गुठली, आम खरीदते तो गुठली छिलका ये वो सबको कैसा है, एक साथ कैसा है जान लेते हैं। लेकिन रसास्वादन तो कैसा है, आम रस का ही होता है, मुख्य तो वही होता है, बाकी सब कैसे गौण हो जाते हैं, विशेष गौण हो जाते हैं, सामान्य ही कैसा है मुख्य रहता है। तो एक वाक्य है ना, विशेष के व्यामोह में सामान्य तिरोभूत हो गया है, अर्थात ढक गया है ना। मैं ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर वाला, है ना, और इतने इतने और भी आत्मा के अनेकों विशेषण लगाऊं, निर्दंड हूँ, निराग हूँ, निश्चल्य हूँ, निर्दोष हूँ, बहुत सारे विशेषणों में ये विशेष के व्यामों में सामान्य तिरोभूत, तिरोभूत मतलब ढक गया है, आत्मा कैसा है, ढक गया है, आत्मा कैसा है, नज़र नहीं आता है। अब यहाँ ये कहते छायोपसमिक शुद्ध ज्ञान प्रमाण में मुख्य गौण किए बिना विवक्षित धर्म को स्पष्ट और गहराई से नहीं जाना जा सकता। प्रश्न ये है ना कि क्या ज़रूरत है हमको, जो प्रमाण में दोनों वस्तुएं आ गई, फिर आप क्यों नहीं पढ़ाते हो मुख्य गौण करके। छायोपसमिक शुद्ध ज्ञान प्रमाण में मुख्य गौण किए बिना विवक्षित धर्म को स्पष्टतया और गहराई से नहीं जाना जा सकता है, और किसी धर्म का गहन स्वरूप जाने बिना हे उपाधि की प्रक्रिया संभव ही नहीं है। जब कोई भी वस्तु हमको खरीदनी हो तो कैसा है, विशेष है। देखो, लड़की या लड़के की सगाई भी करते हैं तो कितनी गहराई से जानते हैं। लड़का बाप कमाई वाला है या आप कमाई वाला है, एक बात है ना। ख़ानदान उसका कैसा है, लुकिंग वाइज भी देख लेते हैं, तो कितने कितने एंगल से उसको कैसे हैं जानना होता है, बिल्कुल, है ना। बहुत देखते, और कितने सारे लड़के देखते हैं,
और शादी तो एक से ही होगी बिल्कुल। और देखते तो कैसे बहुत है बिल्कुल, तो कैसे विशेष के व्यामों में सामान्य तिरोभित है, लेकिन विशेष के महालौकिक में तो बहुत चतुर है। वहाँ तो एक सामान्य पर दृष्टि रहती है, वहाँ तो कैसा है, एक सामान्य पर कैसी है दृष्टि रहती है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं, देखो बाद में धन्यवाद देना इसको। देखो अब ये एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे किसी फिल्म की सभा में फिल्मांकन करते समय, है ना, शूट एक कैसा हो रहा है, फिल्म हो रही, उसमें एक सभा का दृश्य दिखाया जा रहा है और एक व्यक्ति के साथ शूटिंग कर रहा है कैमरामैन, है ना। तो क्या करता है, पहले तो पूरी सभा का एक साथ चित्र लेता है अपने आप, ना, पहले पूरी आत्मार्थियों का एक साथ, फिर एक एक का अलग अलग कैसा है उसको फोटो लिया जाता है। तो परंतु प्रमुख वक्ता और विशेष मेहमान और श्रोता समुदाय ये सभी एक साथ दिखने पर भी वक्ता विशेष की भाव भगिनी मतलब हाव भाव कैसा बोल रहा है, फेस रीडिंग, है ना, अर्थात श्रोताओं पर होने वाले प्रभाव को विशेष से नहीं देखा है। देखो श्रोताओं का जो लेगा ना तो एक कैमरा घुमा देगा बेटा, और वक्ता पे कहेगा तो कैमरा टिकाएगा वहाँ पर कि वो कैसा है, क्या बोल रहा है। और ये जो क्रिकेट वगैरह के मैच होते ना, इनमें तो कैसा होता है, जो है ना कोई सो रहा हो या कुछ ऐसे अनर्गल चेष्टा कर रहा है ना, तो कैमरामैन वहाँ ज़रूर फोकस कर देगा। संसद की सभा जब चलती हो ना, तो कोई नेता सो रहा हो ना तो उसको वहाँ पर जरूर वो कैसा है फोकस करेगा, बाकी सबको गौण और उसको कैसा है मुख्य कर देता है। तो यह सब देखने के लिए वक्ता और श्रोताओं को क्रमशः मुख्य गौण करके उसका अलग अलग चित्र लेना आवश्यक है। कभी वक्ता, कभी श्रोता, कभी सभा का, जहाँ पब्लिक दिखाना हो तो कैसा है पूरी पब्लिक का कैसा है चित्र लिया जाता है। वहाँ भाव भगिनी बेटा अपने हाव भाव, चेहरे के जो हाव भाव होते हैं ना उसको भाव भगिनी, क्योंकि वक्ता जब बोलता है ना, अपन उसमें लेते तो हैं गोष्ठी होती ना, हाव भाव है ना कि भैया आपके आपका बोलने का, है ना, बोलने का और आपके भावों का और आपके बॉडी लैंग्वेज का बराबर तालमेल है या नहीं ना, तो वह कैसा है उसको बोलते हैं भाव भगिनी कहते हैं। भाई आई कांटेक्ट नहीं हो तो वो कैसा है, वो वक्ता कैसा है, श्रेष्ठ वक्ता नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार देखो वो बराबर मुख्य गौण चलता है ना, तो कैमरामैन क्या करता है, बराबर कैसा है मुख्य गौण चलता है बिल्कुल, है ना। तो बराबर मुख्य गौण करके ही कैसा है जानना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि फिल्मांकन की इस प्रक्रिया के समान वस्तु के दोनों पक्षों को प्रमाण और नए से जानने से प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो प्रश्न ये था ना अपना कि दोनों पक्षों को प्रमाण और नए से जानने से, प्रमाण से तो हमने पहले पूरी सभा को बता दिया, तो जिस पे फोकस करना है उस पे फोकस कर लिया है बिल्कुल। उसी प्रकार से जानना तो प्रमाण से दोनों वस्तुओं को, फिर प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी, एकमात्र अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही दृष्टि का दृष्टि है, उससे ही कैसी अपनी प्रयोजन की सिद्धि होगी। जानना तो पहले ज्ञान दर्शन स्वरूप वीर्य अनंत अनंत गुणों के बारे में जानना। अब यहाँ एक कहते द्रव्य और पर्याय दोनों अंशों को जानने का क्या प्रयोजन है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो मुझे करना, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात आएगी, मुझे करना क्या है, तो बोले सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। मुझे क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर पर्यायांश से दिया जाएगा ना, जानने से मिलता है बिल्कुल कि मुझे करना क्या है, आखिर मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और दोनों ही पर्याय है बेटा, दोनों कैसी है, पर्याय है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर किसके आएगा, पर्यायांश से इसका उत्तर मिल जाएगा, मुझे करना क्या है। अब मुझे
प्राप्त, मुझे कैसे प्राप्त करना है, दो प्रश्न आए हैं ना, मुझे क्या करना है और मुझे प्राप्त कैसे करना है, बिल्कुल ना। तो वो कैसे प्राप्त करना है, बोले वो आत्मा के श्रद्धांत से प्राप्त होगा, भेद ज्ञान से प्राप्त है। पहले तो करना क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में अपना एक लक्ष्य होता है ना, ये करना क्या है। और जिसने लक्ष्य नहीं बनाया ना, वो तो किसके समान होगा, जैसे नदी की में कोई वो हो ना, तिनका होता है ना, कोई पत्ता गिर जाए और न जाने तैरते तैरते कहाँ चला जाएगा। अगर लक्ष्य नहीं जीवन में बनाया ना, तो ऐसे ही भटकेगा बेटा इधर उधर, बिल्कुल। चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे लौकिक कार्य हो, लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है ना, कि हमें आगे करना क्या है। अगर लक्ष्य बनाया तो उस दिशा में बेटा प्रयत्न पुरुषार्थ होगा। और ये डांस वांस को लक्ष्य बनाया ना, तो अभी 2-4 साल में आउट हो जाओगे। लक्ष्य भी ऐसा बनाना है ना, क्योंकि आप कितने टाइम तक नाच सकते हो, है ना। ये बॉडी आपके साथ देगी क्या? और बॉडी आपकी स्लिम टिम रहेगी क्या? हाँ, कर ही नहीं सकते हो लंबे टाइम तक। इससे फील्ड भी ऐसा चूज़ करना, ये नृत्य का कोई फील्ड, ये प्लेयर वगैरह ना, जिसमें शारीरिक है। सचिन बताओ, आउट। आप प्रोफेसर होंगे, आप लेखक होंगे, तो 80 साल तक आप काम कर सकते हो। तो फील्ड भी हमेशा ऐसा चूज़ करना जो लंबे समय तक चले। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, वो एक शौक है, तो उतना थोड़ा बहुत डांस वांस का, बिल्कुल। बाकी ना इसको अपना ना तो फील्ड बनाना, इसमें तो ज़्यादा रुचि रखना, बस, बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं मुझे क्या करना है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। इसका आंसर किससे आएगा? पर्याय अंश से आएगा। सम्यक दर्शन पर्याय है, केवल ज्ञान पर्याय है, मोक्ष पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, ये सब कैसी है? पर्याय है। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्यायांश को जानने से मिलता है। और मुझे कैसे प्राप्त करना है, इस प्रश्न का उत्तर द्रव्यांश को जानने से मिलता है। तो मुझे करना क्या है, मुझे कैसे प्राप्त होगा? बोले आत्मा के श्रद्धांत से प्राप्त होगा। मैं स्वानुभव में देख लूँ आत्म स्वयं भगवान है। बस एकमात्र स्वानुभव में ही दिखेगा और कहीं दिखने वाला नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का उत्तर है ना, मैं सम्यक्त्व स्वरूप हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना है, मुझे मुक्त नहीं होना है। ये बंधन की कथा है। क्या कहा? पॉइंट ख्याल में आया, अदिति पॉइंट ख्याल में आया, मुझे मुक्त होना है। तो ये किसकी कथा है? बंधन की। क्योंकि मुक्त किसे होना है? जो जेल में है। हाँ, जो जेल में है उसको ये विकल्प आएगा ना बेटा, जो जेल से बाहर खड़ा होगा उसको ये विकल्प आएगा कि मुझे जेल से बाहर जाना है। जो जेल के अंदर खड़ा होगा उसको विकल्प आएगा कि कैसा मुझे बाहर, तो मुझे मुक्त होना है। मतलब तू द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म रूपी जेल में हूँ, ऐसा मानता है। यहाँ तो कहते मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये द्रव्यांश है, और मुझे मुक्त होना है, वो पर्यायांश है। तो इस प्रकार से मैं सम्यक्त स्वरूप हूँ, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर द्रव्यांश करता है, बिल्कुल, है ना। आगे गुरुदेव जी एक बात कहते थे बेटा, बहुत, मैं कौन हूँ इसका विचार तो नहीं करे, बाकी सब कुछ करे ते प्रमादी। तो बाकी सब में क्या आ गया राजी? है ना, पूजा पाठ, व्रत, सील, संयम, स्वाध्याय, लेखन, शास्त्र लिखना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, ये बाकी सब में ये सब चीज़ें आ गई। ये सब तो करे, और मैं कौन हूँ इसका विचार नहीं करे। अपने तो शिव में मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या है। तो क्या अणिमा हम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं अणिमा हूँ, आरोन की रहने वाली हूँ ना। क्या मैं जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, है ना। बोले तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ।
तो इस प्रकार देखो, अभी व्यापारी कोई दुकान पे जाएंगे तो आपको कस्टमर कह देगा, है ना। अभी कैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो पेशेंट कह देगा, वकील के पास जाओगे तो क्या कह देगा, क्लाइंट कह देगा, है ना। नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। बस इतना पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ ये कहते, हे उपादेय का ज्ञान पर्याय को जानने से होता है ना। हे मतलब ग्रहण करने, हे मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण कर, क्योंकि दुख और सुख के कारणभूत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय में ही होता है। जो प्रकट होता है वो सब पर्याय है बस। तथा सुखी होने के लिए और परिपूर्ण सुख स्वरूप मोक्ष भी पर्याय में ही प्रकट होता है। इसीलिए तो जीव अजीव के साथ आश्रव आदि पर्याय रूप तत्वों और पदार्थ का निर्णय करना ही कैसा है, प्रयोजनभूत माना जाता है। बिल्कुल। हे उपादेय को जानने के बाद यह समस्या उठती कि हे का त्याग उपादेय का ग्रहण कैसा हो, है ना। देखो सुखी तो पर्याय होती है, फिर पर्याय का आश्रय क्यों नहीं ले। राजी कितना अच्छा प्रश्न है। सुखी कौन होता है, पर्याय में ही सुखी होता है ना, तो फिर आप पर्याय का आश्रय क्यों नहीं ले। लेकिन ये बताओ वो पर्याय किसके आश्रय से सुखी हुई है। जो सुख स्वभावी आत्मा है उसके आश्रय से तो सुखी हुई है ना। बिल्कुल, नहीं तो कैसे पर्याय में सुख होता कैसे ना। वो सुख पर्याय ने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया है तभी तो सुखी ना। मैं हमेशा एक उदाहरण देती ना, अंतिम बात के समाप्त करती हूँ। मलिका आलम का उदाहरण आपको सबको याद है ना। जोधा भाई एक हिंदू थी और उसने, है ना, अकबर के गले में वरमाला डालती थी या निकाह कहो। लेकिन ये बात बताओ कि जब अकबर के गले में उसने वरमाला डाली तो अब वो जोधा भाई रही कि मलिका आलम हो गई, है ना। अब तो ताज हो गया उसके सिर पर, बिल्कुल। अब वो जोधा भाई नहीं रही है। उसी प्रकार से पर्याय ने अवलंबन किसका लिया, स्वीकार किसको किया। जब द्रव्य स्वभाव को स्वीकार किया तो वो कैसे पर्याय भी कैसे ध्रुव हो गई, पारणामिक हो गई ना। तो अब वो कैसी पर्याय नहीं रही है। तो उसी प्रकार से पर्याय ने अवलंबन सुख स्वभावी आत्मा का लिया तो पर्याय भी सुखी हो गई। इस प्रकार की चर्चा हुई है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। तो आज अपन ने कैसी है यहाँ पर चर्चा की है, चारों अनुयोग के हिसाब से अपन ने इसकी चर्चा यहाँ पर की है। ठीक है, चलिए अब क्या बोलोगे आज। चिंतामणि बोल लो बेटा, याद है तुम लोग को, याद है। चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है, आत्म स्वयं भगवान है। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय श्री